गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको ये बताने जा रहे हैं सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि सेंटेंस बोलते क्यों, सेंटेंस किसको बोलेंगे, व्हाट इज सेंटेंस। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड which give complete sense is called sentence। क्या बोलेंगे? Sentence is a group of word which या that बोल सकते हैं that give complete sense। क्या बोलेंगे एक बार और सुनिए। Sentence is a group of word that give complete sense is called sentence। एक बार और। Sentence is a group of word that give complete sense is called sentence। आइए हम इसका डेफिनेशन नोट करते हैं। डेफिनेशन क्या है? A sentence is a group of words which या यहाँ पे हम that भी इस्तेमाल कर सकते हैं, that give complete sense is called sentence। राइट। आप देख रहे हैं कि हमने सेंटेंस का डिफिनेशन नोट किया है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच या दैट दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, गिव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। उसको सेंटेंस कहते हैं। अब हम इसके सीखेंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो ये 5 काइंड्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 काइंड्स। पहला आपका होता है असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और आपका ऑप्टेटिव। एक बार और सुनिए। काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस की कितने प्रकार की होती हैं? तो देयर आर 5 काइंड ऑफ सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आइए हम इसका जो काइंड्स है उसको हम मेंशन कर देते हैं। इसको डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा या शॉर्ट से ले लेंगे आप। काइंड्स ऑफ सेंटेंस आप देख रहे हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, राइट। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस हमारे जो है ये 5 काइंड्स होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स? 5 काइंड्स। 5 काइंड्स होते हैं। पहला आपका होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड नंबर होता है इंट्रोगेटिव। तीसरा होता है इम्पेरेटिव। तीसरा होता आपका चौथा नंबर हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी। EXCLAMATORY एक्सक्लेमेटरी। और 5 नंबर पे हो जाता आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, राइट। ये कितने हो गए? 5। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड। एक बार और सुनिए आप लोग। हमने यहाँ बताया आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस। sentences are 5 kinds. Yeah, there are 5 kinds of sentence.
फर्स्ट नंबर असर्टिव सेंटेंस, सेकंड नंबर आपका है इंपरेटिव सेंटेंस, तीसरा आपका है सेकंड नंबर इंट्रोगेटिव, थर्ड नंबर इंपरेटिव, फोर्थ में आपका है एक्सक्लेमेटरी और फिफ्थ में दिया गया है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो हियर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई शंका हो, कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क एंड आल्सो राइट इन कमेंट बॉक्स। चलिए अब हम इसके जो है वन बाय वन इस सेंटेंस को डिफाइन करेंगे। इसको नोट कर लीजिए और या शॉर्ट ले लीजिए। चलिए आइए देखिए। पहला सेंटेंस हम ये देखेंगे कि असर्टिव जो दिया गया है, हम असर्टिव सेंटेंस किसको बोलेंगे। फर्स्ट नंबर आपको दे दिया गया है असर्टिव सेंटेंस, राइट। ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गई। हम किसको बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। असर्टिव सेंटेंस रिफर सिंपल स्टेटमेंट। लिसन अगेन, हम शॉर्ट में बोल सकते हैं असर्टिव सेंटेंस रिफर सिंपल स्टेटमेंट। इट इज आल्सो स्टार्टेड विद सब्जेक्ट। यह सेंटेंस जो है सब्जेक्ट से शुरू होती है और डिफिनेशन को आपने देखा ही शॉर्ट में कि असर्टिव सेंटेंस रिफर सिंपल स्टेटमेंट। तो चलिए आप डिफिनेशन को नोट कर देते हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस रिफर्स दिया गया है, रिफर टू सिंपल स्टेटमेंट, STATEMENT, सिंपल स्टेटमेंट, राइट। ये आपका डिफिनेशन हो गया। एक बार और सुनिए। असर्टिव सेंटेंस रिफर्स टू सिंपल स्टेटमेंट, ये आपका डिफिनेशन, ये आपका डिफिनेशन हो गया। हम यह भी इसको बता चुके हैं आपको, अभी जस्ट बताए भी हैं कि दिस सेंटेंस स्टार्टेड विथ सब्जेक्ट। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल में कि किस प्रकार की सेंटेंस जो है, किस प्रकार की सेंटेंस इसके एग्जाम्पल में आ सकते हैं। तो जैसे आपने लिखा ही इज अ गुड बॉय, राइट। एक और लिए सी वाज अ टीचर। तो देखिए इसमें हमने दो सेंटेंस नोट किया एग्जाम्पल के तौर पे कि ही इज अ गुड बॉय। यह हमारी असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। क्यों है कि मैंने यही आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस रिफर टू सिंपल स्टेटमेंट। यह सेंटेंस हमारे सिंपल स्टेटमेंट है। सिंपल का मतलब ये है कि यह एक सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और उसके बाद वर्ब और बाकी जैसे जरूरत है आपको, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट जैसी जरूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसकी पहचान या इसकी खासियत या स्पेशल ये है कि देखिए इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है। इसके द्वारा कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया जाएगा, इससे आदेश की कोई फीलिंग्स नहीं होगी, न इसमें सुझाव दिया जाएगा और न इसमें इच्छा व्यक्त किया जाएगा। इस प्रकार की फीलिंग असर्टिव सेंटेंस में नहीं आती है। दिस इज रीजन दैट इट इज कॉल्ड द असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए इसका आप शॉर्ट ले लीजिएगा और आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए इसको हम अगला सेंटेंस और बताते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सेकंड नंबर आपका है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए इसमें ऑलरेडी दिया गया है इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक और सेंटेंस भी सेंटेंस यानी वर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे? तो हम ये कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज दैट सेंटेंस बाय विच वी आस्क क्वेश्चन, या और इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क द क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह कहलाती है जिसके द्वारा हम क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। इसका कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, जैसे कह सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टेड विद हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड नंबर, दो तरीके की सेंटेंस इसमें हो जाती हैं। एक तो आपकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है और दूसरा नंबर आपका होता है क्वेश्चन वर्ड से, जैसे वाई, हुज, वेयर, जिसको हम WH वर्ड भी बोलते हैं। तो ये दो तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लिखते हैं, राइट। एक बार उसका डेफिनेशन देख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क द क्वेश्चन, या हम ऐसे कर सकते हैं कि दैट सेंटेंस बाय विच वी कैन आस्क द क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम ऐसे भी कर सकते हैं। और साथ में इसको ऐसे कर सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क द क्वेश्चन। तो चलिए मैं वही नोट कर देता हूं आपको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चंस, QUESTION, राइट, क्वेश्चन होंगे। दोबारा सुन लीजिए, इसकी यही आपका डिफिनेशन हो सकता है शॉर्ट में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क द क्वेश्चन, यानी इसके द्वारा हम क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। आप इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, देखिए दो एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। पहला, हमने जैसे कि इसको बताया कि हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से नोट की जाती है अथवा लिखी जाती है। पहला हेल्पिंग वर्ब के द्वारा और दूसरा किसके द्वारा? WH वर्ड के द्वारा। तो देखिए हम हेल्पिंग वर्ब के द्वारा हम कैसे क्वेश्चन सेंटेंस लिख सकते हैं। तो जैसे आपने लिखा इज ही अ बॉय, और इसमें लास्ट में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क, राइट। तो देखिए ये पहला ये कि हेल्पिंग वर्ब के द्वारा कोई भी हेल्पिंग लीजिए, मार, वाज, वर, हैज, फूड, शुड, में, माइट, कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। इसके द्वारा जो है हम स्टार्ट कर सकते हैं सेंटेंस को, सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार कर सकते हैं। और दूसरा WH वर्ड होता है, जैसे फाई आर यू कॉलिंग मी, यू कॉलिंग, और मी कर दिया आपने। तो देखिए यहाँ पे वाई आर यू कॉलिंग मी, यहाँ पे हमारा ये क्या है? WH वर्ड है, जबकि यहाँ पे क्या हो गया आपका? ये हेल्पिंग वर्ब। तो हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से लिखी जा सकती है। पहला आपका हेल्पिंग वर्ब के द्वारा और दूसरा जो है आपका किसके द्वारा? WH वर्ड के द्वारा। ऐसे हम आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए और फिर हम आगे जो है आपको नोट कराते हैं। अगला बताएंगे आपको।